नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और सेशन में। फ्रेंड्स, कल मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी। उन्होंने मेरे को एक टेलीग्राम चैनल के बारे में बताया था। वो कह रहे थे कि वहाँ पर डेली वो लोग 50,000 कमा रहे हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। और वो स्क्रीनशॉट भी भेजते रहते हैं अपना 50,000 वाला। और वो कह रहे थे कि डेली 5 लाख 10 लाख रुपए आराम से बना लेते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। इसको ज़रा फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं क्या यह सच में हो सकता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मार्केट में 2 तरीके के लीवरेज होते हैं जिससे हम इनकम बना सकते हैं। ठीक है, वो लीवरेज होते हैं, एक तो होता है टाइम और दूसरा होता है मनी। मनी का लीवरेज यानी कि क्या होता है। सबसे पहले आप देखिए इंट्राडे के अंदर जो प्रॉफिट बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। सपोज कीजिए आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हैं, ठीक है ना। तो आपने 100 रुपये का कोई शेयर खरीदा, तो 1 करोड़ में आप कितने शेयर खरीदोगे? 1 लाख शेयर खरीदोगे, राइट। तो अगर उसमें आपको 1 रुपया भी बढ़ गया तब भी आप प्रॉफिट बना रहे हो 1 लाख रुपीज़। 10 पैसा बढ़ा तो भी आप 10,000 रुपये बना रहे हो। 5 पैसे बढ़ा तो भी 5,000 बना रहे हो, राइट। ये जो है ना, ये मतलब उनके पास कितना पैसा ये कोई नहीं बताता है। ये बड़े पैसे वाले बना लेंगे। आप मुझे एक बात बताओ, आप 5,000 रुपये मार्केट में लेके आ रहे हो और सपने देख रहे हो कि आप एक दिन में 10,000 20,000 इनकम बना लोगे। आपको ये लगता है कि रियलिस्टिक है? ये मुझे पर्सनली नहीं लगता, क्योंकि रियलिस्टिक है। हाँ चलो, हो सकता है कि आप 1-2 दिन बना भी लो, बट कंसिस्टेंटली आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने के लिए आपको दोनों में से कुछ एक लीवरेज का चुनाव करना पड़ेगा, टाइम या मनी। टाइम का लीवरेज यानी क्या होता है? टाइम का लीवरेज होता है मार्केट के अंदर जिससे आप टाइम देते हो मार्केट को, मार्केट के अंदर टाइम स्पेंड करते हो। उसको कहते हैं हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमारी लैंग्वेज में। लॉन्ग टर्म के अंदर आप पैसा बना सकते हो, ठीक। आप मार्केट को देते हो टाइम का लीवरेज। सेकेंड, मनी यानी बहुत बड़ा पैसा है आपके पास। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया 1 करोड़ वाला, कि अगर आपके पास 1 करोड़ है तो आप 1 लाख शेयर उठाते हो। 1 लाख शेयर उठाने के बाद अगर उसके 10 पैसे बढ़ते हैं तो आपको 10,000 का प्रॉफिट हो जाता है और आप निकल जाते हो, सिंपल। तो इंट्राडे के अंदर आपने 10,000 20,000 कमा लिया। ये वो प्रॉफिट बताते हैं। ये वो कभी नहीं बताते कि उनके पास कितना पैसा है। क्या आपके पास 1 करोड़ रुपये है? नहीं। तो फिर आप किस बेसिस के ऊपर मार्केट में ये सोच के उतरे हो कि आप इंट्राडे के अंदर 50 बना लोगे? नहीं होता इसे। वेरी डिफ़िकल्ट। और मुझे जितना नॉलेज है कि अगर आपने सही लेवल पे बाई किया स्टॉक इंट्राडे के अंदर तो उसमें से आपको 10-20 पैसा ऊपर मिल जाता है आराम से। बट हमारे पास क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, है ना। उनके पास क्वांटिटी बहुत होती है, उनके पास बहुत पैसा है, खुद का पैसा है उनके पास बहुत है। 1 करोड़ मतलब मामूली रकम नहीं होती। आप 1 करोड़ अगर लेके आ रहे हो और इंट्राडे कर रहे हो तो शायद आप सक्सेसफुल हो भी जाओ। बट अगर आप 10,000 रुपये लेके आ रहे हो और सोच रहे हो कि उसको हम 1 महीने के अंदर 10 लाख बनाएंगे, ये आप प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं सोच रहे हो, सपने देख रहे हो। अच्छी बात है सपना देखना, बट सपना भी ऐसा देखना चाहिए जो रियलिस्टिक हो। इसमें कुछ भी रियलिटी नहीं है कि आप 5,000 रुपये लेके आ रहे हो और कह रहे हो कि मैं 50,000 70,000 बना लूँगा 1 महीने के अंदर। ऐसे नहीं होता। इतना ईजी होता पैसा बनाना तो हर कोई पैसा बना के चला जाता है ना। इस मार्केट में सिर्फ 5% लोग सक्सेसफुल होते हैं और ट्रेडर तो 1%। 100% में से 1% ट्रेडर्स पैसा बना के निकलते हैं इंट्राडे के अंदर। बाकी 99% लोग ट्रैप हो जाते हैं। वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। 2 दिन 3 दिन परफॉर्म करेंगे, फिर 1 दिन में पूरा चला जाएगा। आपने कभी मार्केट को देखा है कि जैसे ही मार्केट ओपन होता है हम परचेस करते हैं, सबको पता होता है सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है। बड़े लोग अपना बड़ा पैसा मार्केट में डालते हैं और मार्केट को घुमाते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक स्विंग करवाते हैं। और जैसे ही वो स्विंग होता है हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, मार्केट नीचे आता है, नीचे से फिर ऊपर चला जाता है हमारा स्टॉप लॉस को हिट करने के बाद। ये सब ऑपरेटिंग थ्रू किया जाता है, जानबूझ के किया जाता है, ठीक है ना। मार्केट में आप बिटिंग करने नहीं आए हो, जुआ सट्टा लगाए नहीं आए हो, आप पैसा बनाने आए हो। जस्ट आप बिजनेस की तरह सोचो इसको, ठीक है। आप प्राइस के ऊपर अगर आप खेल रहे हो तो अल्टीमेटली तो आप यही कर रहे हो ना कि आप जुआ ही सट्टा ही लगा रहे हो, है ना। मतलब चल गया तो चल गया भाई, वरना नहीं चलेगा। रही बात एफएनओ की, तो डेरिवेटिव्स में हमेशा ना बड़े पैसे वाले लोग पैसा बनाते हैं, और उसमें भी ऑप्शन सेलर कंसिस्टेंटली। बायर बहुत देर तक पैसा नहीं बनाता, बहुत कम पैसा बनाता है बायर। अगर आपके पास पैसा बड़ा है तो। मैं आप छोटे पैसे वालों की बात कर ही नहीं रहा। 5,000 10,000 वाले लोग नहीं टिक सकते इंट्राडे के अंदर। आप पोजिशनल ट्रेड कीजिए, दैट्स ग्रेट। आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। अब ध्यान रखिए, मैंने आपको बार बार एक चीज़ बताई थी कि क्रिकेट के अंदर सबसे पहले टेस्ट का फॉर्मेट आया था, उसके बाद 60 ओवर्स का ओडीआई आया था, उसके बाद 50 ओवर्स का ओडीआई आया था, फिर 2020 और अब T10 चल रहा है।
तो क्रिकेट भी थोड़ा टाइम स्पेंड हो रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है। एम आई राइट? तो आपको भी मार्केट के अंदर वही करना है, धीरे धीरे नीचे आना है। आप इधर शुरू मत करो, T10 से शुरू मत करो, फंसोगे। आप टेस्ट से शुरू करो, धीरे धीरे बढ़ते 10 तक आ जाना। बड़ा पैसा वैसे ही बनता है। इतने सारे लोग बता रहे हैं आपको प्रूफ के साथ कि इन्वेस्टमेंट सही है, इन्वेस्टमेंट सही है, फिर भी आपको पता नहीं किसने ट्रेडर बना दिया। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स कि आप इतना सब कुछ पढ़ते हो, इतना सब कुछ सुनते हो, उसके बावजूद गलतियाँ होती है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कल मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ इस चीज़ का कि मेरे एक करीबी ने 80,000 का लॉस कर दिया इंट्राडे के अंदर। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। ऑलमोस्ट 30% का उसका जो पोर्टफोलियो था वो वाइप आउट हो गया पूरा का पूरा। मेरे को पर्सनली पसंद नहीं आया, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। फ्रेंड्स, इसके लिए अलर्ट रहिएगा। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा नहीं है तो इंट्राडे के अंदर मत आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने बैटिंग को इम्प्रूव कीजिए। 2020 बाद में खेलना, पहले बैटिंग को इम्प्रूव कीजिए। टेस्ट में बैटिंग इम्प्रूव सबसे अच्छी होती है। शुभमन गिल हमेशा उसने टेस्ट में पहले अच्छा परफॉर्म किया, तब जाके वो T20 और ODI का बैट्समैन बना। वो डायरेक्टली T20 का बैट्समैन नहीं बना इंटरनेशनल में, समझो आप। सचिन तेंदुलकर भी, और कौन सा भी बड़ा क्रिकेटर आप देखो, विराट कोहली को देखो आप, उसको टेस्ट पसंद है। क्यों पसंद है टेस्ट? वहाँ पे इंप्रूवमेंट की गुंजाइश बहुत ज़्यादा रहती है। आपको इधर टाइम ही नहीं मिलता। आप क्या इंप्रूव करोगे आप T20 मैच के अंदर? आप अकेले 10 ओवर तो नहीं खेल सकते ना इंप्रूवमेंट के लिए, बट टेस्ट में आप खेल सकते हो, 10 ओवर 20 ओवर खेल सकते हो। मार्केट को टाइम आप हमेशा नहीं कर सकते, बट टाइम स्पेंड करके मार्केट में आप हमेशा पैसा बनाते हो। ठीक है ना? ध्यान से रखिएगा। बचाइए पैसा बचाना ज़रूरी है। विकेट बचाइए। अगर विकेट सेफ नहीं रहेगी तो रन नहीं निकाल पाओगे आप। इसी तरह पैसा अगर नहीं बचाओगे तो मार्केट में पैसा बना नहीं पाओगे आप। तो पैसा पहले बचाइए, उसके बाद बनाइए। ध्यान रखिए। राकेश जूनीवाला का एक इंटरव्यू सुना आपने? उन्होंने बोला था कि अगर मैं साल का 20% भी पैसा अगर घर ले जा रहा हूँ मार्केट से तो मैंने बहुत बड़ा काम किया है, मैं बहुत बड़ा तुर्रम खान बन गया हूँ। और आप लोग तो दिन में ही 50-60% डबल बनाना चाहते हो पैसा। ऐसा हमेशा नहीं होता सर। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट सर एंड मैडम्स, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। आप हमेशा ऐसे पैसा नहीं बना सकते। आप राकेश जूनीवाला जैसा इन्वेस्टर आपसे कह रहा है कि भाई अगर मैं साल का 20% अगर घर लेके जा रहा हूँ तो मैं बहुत बड़ा तुर्रम खान हूँ, तो आप कौन बनना चाहते हो? खानों के खान? नहीं होता इसे। ऑप्शन के चक्कर में ही उसने 80,000 का लॉस कर दिया एक दिन के अंदर। गलतियों से सीखो। हमेशा गलती करके सीखना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए। और यही इंसान को इम्प्रूव करता है खुद के अंदर। आपको खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा दूसरों की मिस्टेक्स से सीख कर। आप हमेशा ये वेट मत करो कि मैं मिस्टेक करूँगा फिर खामियाजा भुगतूंगा उसके बाद सीखूंगा। ऐसा अगर आप हमेशा करोगे तो गलतियाँ करते करते आपकी लाइफ गुजर जाएगी। उस गलती को सुधारने के लिए आपके पास टाइम नहीं रहेगा, है ना? जल्दी समझ जाइएगा फ्रेंड्स। ये वीडियो बनाना ज़रूरी था क्योंकि कल मैंने सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि 80,000 बहुत बड़ी रकम होती है, आप भी जानते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे उम्मीद है, थोड़ा सा मैं आज नर्वस भी हूँ, सैड भी हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली ये चीज़ बहुत बुरी लगी कल। मैंने वीडियो मैं लगभग रिकॉर्ड कर रहा हूँ 11-12 बजे, 1 बजे अराउंड, बट मेरे को अच्छा नहीं लगा। मेरे को 9-10 बजे जब मैं थोड़ा सा काम में था तभी मेरे को फ़ोन आया था उसका। तो उसने मेरे को बोला कि उसने आज 80,000 लॉस किया करके। मैंने उसको बोला तो है कि हम रिकवर कर लेंगे, बट फिर भी यार आप 80,000 लॉस कर रहे हो किसी और के कहने पर, जिसको आप जानते भी नहीं हो। क्या जानते हो आप? जो आपको एडवाइस कर रहा है उसके बारे में आप क्या जानते हो? पहले उसके बारे में जान लो, आप उसको समझो पहले कि वो सच में क्या कर रहा है ना? उसके बाद आप ये सब करो। चलता हूँ मैं फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर। ध्यान रखिएगा अपनों का ध्यान रखिएगा, और हाँ, थोड़ा सावधान ज़रूर रहिएगा और सीखते रहिएगा।